ओम शांति। प्रार्थना में सुनते आए हैं, मन की शक्ति इतनी देना दाता, मन का विश्वास कम न हो। हम ईश्वर से सदा ही प्रार्थना करते आए हैं, हे ईश्वर, मन बहुत ही कमज़ोर हो गया है, मेरा विश्वास आपके प्रति जो है वो कम ना हो, इतनी शक्ति हमें देना। तो वर्तमान जीवन में हम देखते हैं कमज़ोर मन होने के कारण, शक्तिहीन होने के कारण अनेक प्रकार के ख्यालात, विचार आते रहते हैं। जितने अधिक विचार आते हैं उतना ही विचारों का वेव्स उत्पन्न होता है और नष्ट होता है, उत्पन्न होता है और नष्ट होता है। उत्पन्न होना और नष्ट होना यह सिद्ध होता है, संकल्प तो हम करते हैं, अर्थात भूमि के अंदर बीज डालते हैं, परंतु वह बीज फलीभूत नहीं होता है। यदि बीज अच्छा ना हो तो कितना ही क्यों ना अधिक परिश्रम किया जाए, समय पर खाद दी जाए, समय पर पानी दी जाए, सारा ही मेहनत बेकार जाएगा। ठीक इसी प्रकार से मन शक्तिशाली न होने के कारण जो हम संकल्प करते हैं या कार्य के दौरान संकल्प करते हैं, संबंधों के दौरान संकल्प करते हैं या स्वास्थ्य लाभ के दौरान संकल्प करते हैं, जीवन के किसी भी फील्ड के दौरान हम संकल्प करते हैं, उन संकल्पों में जो सफलता प्राप्त होनी चाहिए उससे वंचित हो जाते हैं। क्योंकि जो विचारों का जो वेव्स निकलता है वो वेव्स पूर्णता उसमें नहीं होती है, पूर्णता ना होने के कारण वो निष्फल हो जाता है। एक दोहा आता है, करत करत अभ्यास के जन्मति होत सुजान, अर्थात अभ्यास करने से क्या नहीं हो सकता है। पत्थर के ऊपर धागा का भी घर्षण होता है तो पत्थर में भी निशान आ जाती है। इसलिए अभ्यास का बहुत ही महत्व दिया गया है। जीवन को सफल बनाने के लिए, संकल्पों की सिद्धि के लिए यह आवश्यक है कि अपने विचारों को अभ्यास के द्वारा नियंत्रण में लाए। जितने कम विचार होंगे, दृढ़ विचार होंगे, उतने ही अधिक सफलता प्राप्त होगी। जितना अधिक अनियंत्रित मन के अंदर विचार आते रहेंगे तो चाहकर भी सफलता से वंचित हो जाएंगे। इसलिए भगवान ने कहा है, बच्चे मुझे याद करो, मन मेरे में लगाओ। गीता में भी कहा गया है, मनमना भाव। मनमना भाव का अर्थ होता है कि मन को ईश्वर में लगाना। सिर्फ मन को ईश्वर में नहीं लगाना तक ही पर्याप्त नहीं है, लेकिन आत्मिक भाव के साथ साथ, समर्पण भाव के साथ साथ मनमना भाव, अर्थात जो आत्मिक भाव, श्रद्धा के साथ साथ जब हम ईश्वर में मन लगाते हैं तो मन हमारा शक्तिशाली होता है, मन एकाग्र होता है, स्थिर होता है, और एकाग्रचित होकर के स्थिर मन के द्वारा जो संकल्पों का बीजारोपण करते हैं उन संकल्पों की सिद्धि निश्चित रूप से प्राप्त होती है। तो इसलिए सुबह उठते ही कोई ऐसा संकल्प ले, क्योंकि हर व्यक्ति को उनके दैनिक
काल में यह पता होता है कि आज किस प्रकार के समस्या आने वाली है, किस प्रकार के समस्याओं को फेस करना है। 80% तो मेरे अनुमान से हर एक को पता होता है। कुछ ऐसी जीवन में घटनाएं घटती है जिसके बारे में कल्पना करना मुश्किल हो जाता है। नहीं तो पाया यह गया है कि हर व्यक्ति को यह पता होता है कि आज क्या कार्य है और उस कार्य के दौरान किस प्रकार की समस्या, किस प्रकार की बातें आने का चांसेस है। वह सभी देखते हुए आँख खुलते ही स्वयं को अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु प्रकाश स्वरूप चेतन आत्मा समझे, भ्रुकुटी के बीच स्वयं को देखे, एक चमकती हुई ज्योति, एक स्टार, सितारा, एक लाइट, एक ऊर्जा, एनर्जी देखते हुए ईश्वर को भी निराकार रूप में देखे और ईश्वर को गुड मॉर्निंग करे। और गुड मॉर्निंग करते हुए बुद्धि का कनेक्शन ईश्वर से जोड़ करके फिर जो समस्या आने वाली है या जिस समस्या से आप गुजर रहे हैं उसके समाधान के लिए संकल्प निर्मित करें और वह संकल्प ईश्वर को समर्पित कर दें। सारे दिन, उस समय से लेकर सारे दिन तक सकारात्मक दृष्टिकोण के द्वारा विजन निर्माण करें और यह अनुभव करें कि जो समस्या आई है, जो बातें आई है, वह सदा के लिए समाप्त हो रही है। सफलता हर व्यक्ति का संपूर्ण अधिकार है यदि सच्चे हृदय से दृढ़ संकल्प के द्वारा, अधिक परिश्रम के द्वारा किया गया असफल नहीं हो सकता है। इसलिए हर व्यक्ति का सफलता जन्मसिद्ध अधिकार है, ईश्वर ने बताया है। तो इसलिए विजन के साथ साथ, संकल्प के साथ साथ कर्म करें तो अवश्य ही आपको सिद्धि प्राप्त होगी, सफलता प्राप्त होगी। असंभव कुछ भी नहीं है। जब हम नकारात्मक पहलुओं के द्वारा सोचते हैं तो वातावरण उस प्रकार का बन जाता है और लोग भी उस प्रकार से हमारे सामने पेश होता है। यदि हम विपरीत परिस्थितियों में भी सकारात्मक रहेंगे तो निश्चित रूप से वायुमंडल भी सकारात्मक बनेगा। जो लोग हमारे नज़दीक है या जो आने वाला है, उन सबका मानसिकता सकारात्मक हो जाएगी और आपके संकल्प में एक के बाद एक कड़ी जुड़ती जाएगी और जो आपने संकल्प ईश्वर के सामने रखा वह संकल्प साकार हो जाएगा। यह है संकल्पों के प्रयोग की सिद्धि। आप करके देखिए, 21 दिन के प्रयोग के द्वारा एक संकल्प लेकर के 21 दिन तक प्रयोग करें, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी।